नमः शिवाय। हर साल जब सावन का महीना आता है तो पूरा वातावरण भगवान शिव के रंग में रंग जाता है। हर सोमवार को मंदिरों में घंटियों की गूंज होती है और हर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, सावन का ये पावन महीना एक बार माता पार्वती के आंसुओं और भोलेनाथ की तड़प का गवाह बना था। ये कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से, जहां शिव पार्वती अपने दिव्य लोक में साथ रहते थे। सावन का मौसम आया था, चारों ओर हरियाली और शांति। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से एक सरल सा प्रश्न पूछा। पार्वती कोमल स्वर में, स्वामी मुझे बताइए, आपके इतने भक्त हैं, पर इनमें से कौन आपको सबसे अधिक प्रिय है? शिव शांत मुस्कान के साथ, हे पार्वती, मुझे हर सच्चा भक्त प्रिय है, लेकिन यदि एक नाम लेना हो तो श्रीराम मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पार्वती जी के माथे पर बल पड़ गया। उन्होंने पूछा, पार्वती, राम अयोध्या के एक मनुष्य, वे आपसे प्रिय है, मुझसे भी? शिव धैर्य से, राम केवल मनुष्य नहीं, वे साक्षात विष्णु के अवतार हैं। उनका नाम ही ब्रह्मांड को मोक्ष दिलाता है। ये सुनते ही माता पार्वती के मन में एक हल्का सा अहंकार आ गया। उनके मन में विचार आया, क्या मैं इतनी साधना करके पत्नी बनकर भी उनसे कम हूं? वो नाराज हो गई और बिना कुछ कहे कैलाश छोड़कर हिमालय की ओर ध्यान करने निकल पड़ी। उन्होंने वहां नवदुर्गा का रूप लिया और कठोर तप किया। शिव जी समझ गए, ये अहंकार की लहर है जो भक्ति को निगल सकती है। उन्होंने स्वयं धरती पर आकर माता को समझाया, शिव देवी, भक्ति में तुलना नहीं होती। राम मेरे प्रिय है, पर तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। पार्वती जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने गलती स्वीकार की और कैलाश लौट आई। और तभी से हर सावन में स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा करती हैं, ताकि उनके बीच कभी दूरी ना आए। लेकिन यही सावन एक और कथा भी अपने आंचल में समेटे हुए है। एक ऐसी कथा जो हर नवविवाहिता की परंपरा का आधार बन चुकी है। पहला सावन मायके में। हाँ, बात उस समय की है जब माता पार्वती विवाह के बाद पहली बार सावन में हिमालय अपने पिता के घर लौट गई थी। हिमालय से दूत आए और बोले, दूत, हे देवी, पहला सावन है, आपके माता पिता आपको बुला रहे हैं। हर बेटी अपने पहले सावन में मायके आती है। पार्वती हंसते हुए शिव जी से, स्वामी, क्या मैं कुछ दिन मायके जा सकती हूँ? शिव शांत भाव से, जाओ देवी, अपने माता पिता से मिलाओ, पर लौट आना जल्दी। माता पार्वती हिमालय लौट गई, लेकिन कैलाश सूना हो गया। भोलेनाथ पहले की तरह ध्यान में बैठे तो थे, पर उनका मन अस्थिर था। बार बार पार्वती की याद उन्हें बेचैन कर रही थी। और उधर पार्वती के पास भले ही सखियां थी, भोजन था, गीत संगीत था, पर मन शिवजी की ओर खिंचा चला जाता था। पार्वती सखियों से, क्या शिवजी मुझे याद करते हैं? क्या उन्हें मेरी कमी महसूस होती है? सखी, वे केवल योगी नहीं, पति भी है, तुम्हारे बिना वे अधूरे हैं। माता पार्वती ने ध्यान लगाया और देखा, शिवजी अकेले बैठे हैं, मौन है। उनकी आंखें किसी के इंतजार में हैं। माता की आंखें भर आई। पार्वती, मैं अब और नहीं रुक सकती, मैं सावन पूर्णिमा से पहले ही लौट जाऊंगी। और जैसे ही वे कैलाश लौटी, शिवजी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान लौट आई। कैलाश फिर से जीवंत हो गया। तो अगली बार जब सावन आए और आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं या तीज का व्रत करें, तो याद रखिए, सावन सिर्फ उपवास और पूजा का नहीं, ये प्रेम, अहंकार विनाश और पुनर्मिलन का प्रतीक भी है। ये सावन हमें सिखाता है कि प्रेम में भक्ति होनी चाहिए और भक्ति में प्रेम। हर हर महादेव।